इमेजिन कीजिए कि दुनिया का सबसे अमीर, पावरफुल और जीनियस व्यक्ति एक कोर्ट में जज के सामने खड़ा है और पूरी दुनिया उसे देख रही है। जज ने उनसे एक सवाल पूछा, मिस्टर मस्क, क्या आपने 4 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था? और मस्क ने जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। जिसे सुनने के बाद में पूरा कोर्टरूम हंसने लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान इस बात पे यकीन ही नहीं करेगा कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे स्मार्ट व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कर सकता है। और इस गलती के कारण ही 11 लाख करोड़ की लीगल जंग चल रही है और जिसका नतीजा डायरेक्टली आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाला है। डरने से क्या फायदा है? हाँ। एक दिन किसी को सबको मरना है। लेकिन ये सिर्फ इलन मस्क की कहानी नहीं है, बल्कि आज इस वीडियो में हम 3 ऐसी खबरों के बारे में जानने वाले हैं जो कि डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई है। जैसे कि ओरेकल ने इंडिया में 12,000 लोगों को एक ही वीकेंड में बाहर कर दिया है। क्या? आपने बिल्कुल सही सुना, 12,000 लोग और एक ही बार में नौकरी से निकाल दिए गए। और ये हुआ है बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद जैसी बड़ी बड़ी सिटियों में। और जो रीजन है वो सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। और अगली खबर है, टाटा ने और ओपनएआई ने दोनों मिलकर इंडिया में कुछ ऐसा बनाना शुरू कर दिया है जो कि 1947 से लेकर अब तक की सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो सकता है। और लास्ट वाली न्यूज चाइना से है। चाइना ने एक ऐसा रूल निकाला है कि कोई भी कंपनी आपको जॉब से नहीं निकाल सकती, इवन एआई आने के बाद भी। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये न्यूज सुनने के बाद में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंडिया में ऐसा रूल क्यों नहीं है। तो चलिए 1 बाय 1 सभी को डिटेल में समझते हैं। और उससे पहले अगर आप एआई की इस बदलती हुई दुनिया में आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है, बल्कि इंडिया को एआई यूजर्स की फील्ड में नंबर 1 बनाना है। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप आने वाली बड़ी खबरें मिस न कर पाए। तो भाई मेरे वीडियो शुरू करते हैं। न्यूज नंबर 1, सैन फ्रांसिस्को का ये कोर्टरूम सीन हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि इलन मस्क और सैम अल्टमैन दोनों ही एआई के दिग्गज कोर्ट में दोनों आमने सामने खड़े हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ दोनों दिग्गजों की ईगो की लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई इससे कहीं बड़ी है। क्योंकि ये लड़ाई इस बात के लिए है कि आखिर एआई है किसका, कॉर्पोरेट्स का या फिर हम जैसे आम लोगों का। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आखिर ये इन दोनों का माजरा क्या है, आपको मैं पूरी कहानी बता। तो बात है 2015 की, जब सैम अल्टमैन, इलन मस्क और ऐसे ही और भी कई दोस्तों ने मिलकर एक एआई कंपनी बनाई, जिसका मिशन था एआई को मानवता के लिए बनाना, न कि किसी एक अमीर व्यक्ति के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए। यानी कि ओपनएआई एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी और इसीलिए इलन मस्क ने उसमें करोड़ों डॉलर्स, अपना टाइम और अपना नाम दिया। लेकिन 2018 में सबसे शॉकिंग बात यह हुई कि इलन मस्क ने वो कंपनी छोड़ दी। और फिर जब बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मुझे पुश आउट किया गया, यानी कि मुझे जबरदस्ती बाहर किया गया। लेकिन इस पर सैम अल्टमैन ने कहा कि इलन मस्क खुद कंपनी के सीईओ बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें नहीं बनाया गया तो वो खुद कंपनी से बाहर हो गए। लेकिन फिर जो हुआ वो इलन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओपनएआई ने माइक्रोसॉफ्ट से $13 बिलियन ले लिए थे, यानी कि जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो एक अब कमर्शियल कंपनी बन चुकी थी। और आज उसी कंपनी की वैल्यू $300 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो इस पर इलन मस्क का कहना है कि ये एक धोखा हुआ है, क्योंकि हमने जो कंपनी बनाई थी वो एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी और अब ये ओपनएआई एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन चुकी है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इलन मस्क चाहते क्या हैं। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो अब इलन मस्क चाहते हैं कि कंपनी वापस से अपने नॉन प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर में आ जाए, या फिर उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो उन्हें वापस मिले, वो भी ब्याज के सहित, जो कि अब बन चुका है 11 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अब यहाँ एक दूसरा एंगल भी है जो कोई नहीं बताएगा कि इलन मस्क की खुद की एक एआई कंपनी भी है, XAI, जिसने की ग्रोक एआई बनाया है, यानी कि मस्क ओपनएआई के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। तो अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या इलन मस्क जेन्युइनली एक मिशन के लिए ये सब कर रहे हैं या फिर वो अपने कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण ये न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। तो जज ने कोर्ट में इलन मस्क से पूछा कि क्या आपने जो 2018 में साइन किया वो एग्रीमेंट, जो 4 पेजेस का एग्रीमेंट था, क्या आपने वो पढ़ा है? तो इलन मस्क ने बोला है, नहीं, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। ये सुनने के बाद कोर्ट में उपस्थित सारे लोगों को एक बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने अपनी जॉब के लिए एक ऑफर लेटर साइन किया, आपने सैलरी देखी, ज्वाइनिंग डेट देखी, लेकिन आपने टर्म्स और कंडीशन नहीं पढ़े और फिर 5 साल बाद आप कोर्ट में कहते हैं कि मुझे टर्म्स और कंडीशन तो पता ही नहीं है, बस यहाँ जॉब की जगह 1100 करोड़ रुपए है। अब मेरे हिसाब से ये केस
एआई दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल बैटल है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि एआई किन के लिए है, कमर्शियल्स के लिए है या फिर हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए। अब ये तो था एलन मस्क का कोर्टरूम ड्रामा। अब जो नेक्स्ट खबर है वो आपको टाटा और देश दोनों पर ही प्राउड फील करवाएगी। न्यूज नंबर 2। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी आप चैट जीपीटी यूज करते हैं तो आपका डाटा कहां जाता है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। नहीं पता? मैं बताता हूं। आपका डाटा जाता है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के सर्वर पर। अब आप बैठे हो इंडिया में, कोई भी चीज टाइप करते हो तो आपका डाटा हजारों मील दूर जाता है, प्रोसेस होता है, वापस आता है। अब इसमें सिक्योरिटी रिस्क है, प्राइवेसी रिस्क है और इसमें सबसे बड़ी रिस्क है डिपेंडेंसी की। अब अगर मान लो कि कल अमेरिका डिसाइड करता है कि इंडिया को ये सर्विस नहीं देनी है, तब हम क्या करेंगे? नाचेंगे। बहुत अच्छी खबर है रे राजा जी। तारा रा तारा। कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो डिपेंडेंट है और हेल्पलेस। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आगे आए हैं टाटा और ओपन एआई। इन दोनों ने मिलकर ही एक 100 मेगावाट का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का रोड मैप फाइनल किया है, और वो भी इंडिया में ही, अपनी जमीन पर। अब मैं यहाँ आपको एक हिस्ट्री के एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि ये बात हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट। 1947 में इंडिया के पोखर में एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। उस दिन के पहले तक इंडिया को कोई भी देश सीरियस नहीं लेता था, लेकिन उस टेस्ट के बाद ही दुनिया ने माना कि इंडिया भी एक पावर है। और ये जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी उसी स्केल का मूवमेंट है, यानी कि इसके बाद ही दुनिया मानेगी कि इंडिया सिर्फ दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाता है, बल्कि खुद के एआई भी बना सकता है। और इसका प्रैक्टिकली हमारे लिए क्या मतलब है? इससे हमारा डेटा सेफ रहेगा, हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहेगी। इन सबसे बड़ी बात कि अब इंडिया एआई के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुझे ये खबर पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि ये इंडिया की एक डिजिटल इंडिपेंडेंस की शुरुआत। अब आने वाली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली उन लोगों के लिए जो कि किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब करने की सोच रहे हैं। न्यूज नंबर 3। ओरेकल कंपनी ने एक साथ 12,000 इंडियन एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया है। अब जॉब से निकाले जाना कितना ज़्यादा भयानक होता है आपको फील करवाता हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक आईटी प्रोफेशनल है और आप बेंगलोर में रह रहे हैं और आप पिछले 5 सालों से ओरेकल के लिए काम कर रहे हैं। आपकी घर की ईएमआई, आपकी गाड़ी की ईएमआई, आपके मोबाइल और वाईफाई का रिचार्ज, घर का राशन, बच्चों की फीस और भी बहुत सारे खर्च जो कि इस जॉब से जुड़े हुए हैं। और अब जैसे ही अगले सुबह अपना लैपटॉप खोलते हैं तो आपको एक ईमेल आता है, योर जॉब हैज़ बीन एलिमिनेटेड, यानी कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, वो भी बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी नोटिस के। और सेम यही चीज हुई है इंडियन 12,000 एम्प्लॉइज के साथ में। और इस पर ओरेकल कंपनी ने ऑफिशियली कहा है कि यह ले ऑफ उन्होंने एआई की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए किया है, यानी कि वो सारे काम जो कि 12,000 लोग कर सकते थे वो अब एआई करेगा। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ ओरेकल ने नहीं किया है, बल्कि ये कुछ दिनों से एक पैटर्न सा बन चुका है। जैसे पहले मेटा ने 8,000 लोगों को निकाला, फिर स्नैप ने 1,000 लोगों को निकाला और अब ओरेकल ने 12,000 लोगों को निकाल दिया है। यानी कि यही ट्रेंड अब धीरे धीरे इंडिया में भी आ चुका है। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या आईटी फील्ड या फिर कोडिंग सीखना बिल्कुल बेकार हो चुका है? तो जवाब है नहीं। इस समय आपको अपनी स्किल के साथ में एआई टूल का यूज करना ही पड़ेगा, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 8 से 10 गुना तक बढ़ा सकते, क्योंकि यही अब सर्वाइवल की स्किल बन चुकी है। मेरे हिसाब से अभी जो टर्मिनेशन हो रहा है ये कोई टेम्पररी क्राइसिस नहीं है, बल्कि ये एक परमानेंट शिफ्ट शुरू हो चुका है। और जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाए उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और अब वो खबर जिसका आप स्टार्टिंग से इंतजार कर रहे हैं, जो कि चाइना से है। न्यूज नंबर 4। चाइना के जज ने एक ऐसा फैसला दिया है जो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। तो फैसला ये था कि कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि कोई एआई उसका काम कर सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना कि एक तरफ तो पूरी दुनिया एआई का नाम लेकर एम्प्लॉयज को निकाल रही है, और दूसरी तरफ चाइना एक ऐसा रूल लेके आई है कि एआई आपका काम तो कर सकता है लेकिन कंपनी आपको जॉब से नहीं निकाल सकती। चीन का कहना है कि एम्प्लॉयज को इस तरह से निकालना एक इलीगल काम, कंपनीज को या तो आपको काम देना होगा या फिर आपको कंपनसेशन देना होगा। यह बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे कि क्रिकेट में एक नया रूल आ गया है कि अगर कोई भी प्लेयर स्लो भी खेलता है तो भी उसे नहीं निकाल सकते जब तक कि उसको प्रॉपर सपोर्ट ना मिल जाए। और यही नियम चाइना की कोर्ट ने एम्प्लॉयज के लिए बनाया। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो ओरेकल ने 12,000 लोगों को निकाला, मेटा ने 8,000 लोगों को निकाला और स्नैप ने 1,000 लोगों को निकाला। इसके बाद भी इंडिया में इसके खिलाफ कोई भी लॉ नहीं है और ना कोई प्रोटेक्शन। बस कंपनियां आती है, एआई का नाम लेती है और एम्प्लॉयज को घर भेज देती है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो क्या इंडिया में ऐसे ही ले ऑफ चलता रहेगा या फिर इस पे कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल उन हजारों फैमिलीज में पूछा जा रहा है जिनकी ईएमआईज तो बंद नहीं होती, चाहे आपकी जॉब हो
या ना हो। तो मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि क्या इंडिया में भी चाइना जैसा रूल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। और अगर नहीं तो क्यों? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। आज की इस वीडियो की सबसे बड़ी बात, एक तरफ तो एआई इंडिया के लिए दरवाजे खोल रहा है और दूसरी तरफ बहुत सारे नौकरियों के लिए दरवाजे बंद कर रहा है, और अभी आप इन दोनों के बीच में खड़े हैं और ये आपको तय करना है कि आप इस एआई वेव को पार करेंगे या फिर आप इसमें डूब जाएंगे। अगर आप एक्चुअल में इस एआई वेव को पार करना चाहते हैं, यानी कि अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं या फिर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो एआई से रिलेटेड न्यूज और अपडेट मिस मत करना, क्योंकि एआई आपका फ्यूचर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पर और भी ज्यादा धमाकेदार न्यूज और अपडेट्स है। तो जल्दी मिलते हैं लेफ्ट वाली वीडियो में।